हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी में। एग्जाम डी तैयारी एग्जाम की। एग्जाम चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सबों का एग्जाम जबरदस्त चल रहा है। और अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमडीसी कोर्स सोशियोलॉजी का। ठीक है, जो सोशियोलॉजी है जिस किसी का भी एमडीसी में, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर है, बाकियों के लिए नहीं है। तो आप अपने वाले सब्जेक्ट पढ़ने जाइए और बाकी एमडीसी वाले जो हैं सोशियोलॉजी वाले, वो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं सिलेबस को एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पर आप सेमेस्टर 1 देख के कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों ही विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अगर आप MDC 2 में भी सोशियोलॉजी को डाउनलोड करेंगे तो भी आपको यही वाला दे देगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि MDC कोर्स जो है सेमेस्टर 1 और 2 के लिए सेम टू सेम रखा गया। तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसका सिलेबस। सिलेबस बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि फुल मार्क्स 75 लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए। और पास मार्क कितना है? 30। तो आपको 75 में से 30 लाने ही होंगे, तभी जाके आप इसमें पास हो पाएंगे। ठीक है, और ये 30 कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ज़्यादा ही लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ से यूनिट शुरू होता है इस जगह से। ठीक है, तो टोटल यूनिट कितने आपके? टोटल यूनिट है 4। ठीक है, तो 4 यूनिट है। अब मैं चारों यूनिट को समझाने जा रहा हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा और इसको मैं ऐसे समझाऊंगा जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक्स वगैरह है ना, यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इसमें से सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाया है, आपको समझ में नहीं आया है, कमेंट कीजिएगा। और अगर मुझे लगता है कि इस पर जो है सेपरेट अलग से वीडियो बनाना पड़े, तो मैं उस पर भी आपके लिए जो है एक लेक्चर वगैरह तैयार कर दूंगा जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए, यूनिट 1 2 3 4 है और यूनिट 1 से हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। पहला यूनिट है, पहला यूनिट आपका है सोशियोलॉजी। ठीक है, और सोशियोलॉजी में अब ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। हाँ, अब ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी। अब यहाँ पर क्या है? नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी, रिलेशनशिप विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट परेशान मत होइए, इसके बाद मैं हिंदी में भी बताऊंगा। इसके नीचे में हिंदी वाला ही है। ठीक है, स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सोशियोलॉजी का नेचर क्या है? ठीक है, सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, रिलेशनशिप इसका इतिहास के साथ क्या है, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के साथ और साइकोलॉजी के साथ। अब सवाल है कि जो ये सामाजिक जो सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, समाज शास्त्र, उसका प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। ठीक है, और ये जो है इसका संबंध इतिहास के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, राजनीतिक विज्ञान के साथ, एंथ्रोपोलॉजी है ना, तो जिसे क्या बोलते हैं, उसको नृविज्ञान बोलते हैं ना, पता नहीं सही तरीके से बोल रहा हूँ कि नहीं। और एक होता है आपका मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो इनके साथ जो समाज शास्त्र का जो है क्या संबंध है, वो भी आपको बताने पड़ेंगे। तो इससे कैसे क्वेश्चन हो सकता है? मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि जो समाज शास्त्र का संबंध इतिहास, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सॉरी क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, के साथ इसका क्या संबंध है, उसको एक्सप्लेन करें, यानी कि उसको जो है व्याख्या करें, या फिर समाज शास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र को बताएं, या फिर समाज शास्त्र का समाज के अध्ययन में महत्व को वर्णन करें। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे और इसमें आपको ये बताना है कि समाज शास्त्र जो है वो किसी भी समाज को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज शास्त्र के माध्यम से हम किसी भी समाज के नियम, कायदे कानून, इसके अलावा वहाँ पर कौन कौन सी रीति रिवाज चलते हैं, वो सारी चीज़ों को डिटेल से जान सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं यूनिट 2 की तरफ जा रहा हूँ। यूनिट 2 में आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका? बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसमें है सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चर, स्टेटस, रोल, नॉर्म्स और वैल्यूज। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सामान्य विषय है, वो है आपका समाज, वो है आपका समुदाय, वो है आपकी संस्था, वो है आपके संगठन, वो है आपका सामाजिक संरचना, वो है आपकी संस्कृति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
जो है किसी भी समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व करती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, समाज को अध्ययन करना, समुदाय को अध्ययन करना, संस्था को, संगठन को, सामाजिक संरचनाओं को अध्ययन करना, ये सारे काम समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और ये किसी भी चीज़ जो समाज से यानी जो इंसानों से इसका जुड़ा हो उसको ये बहुत ही गहराई से अध्ययन करता है। इसके बाद आपका आता है थर्ड यूनिट पे। ठीक है, यूनिट छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही डीपली इसको आपको समझना पड़ेगा गहराई से। सोशल ग्रुप और प्रोसेस। सोशल ग्रुप मतलब क्या होता है, सामाजिक जो समूह होते हैं या जो उप प्रक्रियाएं होती है उसके बारे में पूछा है कि डेफिनेशन दीजिए सामाजिक समूह का और उसकी प्रकृति या प्रकार क्या होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रुप, आउट ग्रुप, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है, और समूह दर समूह या फिर बाह्य समूह, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशन जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे कि हमारा मैरिज यानी शादी, फैमिली, परिवार, इकोनॉमी जो हम लोग का अर्थशास्त्र है, ठीक है, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, किनशिप एंड रिलीजन, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया देयर फंक्शन एंड फीचर्स। तो ये सारे के सारे सोशल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। सामाजिक संस्था किसे कहते हैं, शादी, परिवार, यही सब तो सामाजिक संस्थाएं होती है जिसको इंसान बनाता है अपने जीवन को एक अर्थ देने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया। आइए अब हिंदी की, और हिंदी वाले स्टूडेंट जो है सब उन लोग का जो है सब्र टूट जाएगा नहीं तो। चलिए यहाँ पर जो है, हाँ ये आ गया हिंदी का। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है वेटिंग खत्म हो रहा है हिंदी वालों, आप यहाँ से ध्यान से देखिए। जिस किसी ने भी सोशियोलॉजी को हिंदी माध्यम में जिनको लिखना है तो वो लोग यहाँ से ध्यान से देखिए। यूनिट 1 क्या है, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, विकास, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान से संबंध। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र, महत्व और विकास क्या है, इतिहास के बारे में, इससे इसका क्या संबंध है समाजशास्त्र का इतिहास से, यानी कि मानव का इतिहास आपको बताना पड़ेगा। मनुष्य का जो समाज था ना उसका इतिहास बताना पड़ेगा कि समाज की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी, उससे पहले भी हुई थी। और अर्थशास्त्र में बताना पड़ेगा कि जो समाज होती है ना वहाँ पे पैसे का जो इंतजाम होता है वो कैसे होता है। राजनीतिक विज्ञान में ये बताना पड़ेगा आपको कि समाज, जो कोई समाज होता है ना उसमें राजनीति का महत्व क्या होता है। उसमें मानव विज्ञान यानी जिसके हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान का क्या महत्व होता है। इसके अलावा मनोविज्ञान, मानव विज्ञान और मनोविज्ञान थोड़ा एक जैसा लग रहा है क्या, मैं आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके बताता हूँ। मानव विज्ञान मतलब मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, और मनोविज्ञान का मतलब होता है मनुष्य का दिमाग काम कैसे करता है। तो ये दो चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं यूनिट 2 में। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उस आधार पर मैं वीडियो को तैयार करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर है यूनिट 2, बुनियादी अवधारणाएं, समाज, समुदाय, संस्था, संघ, सामाजिक संरचना, संस्कृति, स्थिति और भूमिका, मानदंड और मूल्य। तो ये बुनियादी अवधारणाएं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समाज, समुदाय, संस्था, संघ, सामाजिक संरचना, ठीक है, ये सब होते हैं। तो समाज क्या होता है, इंसान जब अपने लोगों के बीच एक समूह तैयार करता है, वो समूह जो कि इंसान जो है अपने जीवन जीने के लिए जिसको अनिवार्य मानता है, तो वो एक समाज का निर्माण करता है जिसमें कुछ नियम होते हैं, जिसमें कुछ कायदे कानून होते हैं, और वो समाज में सबको जो है उसी के अनुसार चलना पड़ता है। और कोई भी अगर उस नियम को तोड़ता है तो उसको समाज जो है दंड देता है, और फिर अगर कोई उसमें अच्छा काम करता है, नियमों को और तगड़ा बनाता है, तो उसको पुरस्कृत किया जाता है। ये समाज की एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और समुदाय, संघ, सब कुछ ऐसे ही चलते हैं। आजकल जो कम्युनिटी चलता है ना, अलग अलग कम्युनिटी होते हैं, या फिर जो संस्थाएं होती है आजकल, हर संस्था का देखिएगा, इंस्टीट्यूशन का उसका अपना एक रूल होगा, उसका अपना एक रेगुलेशन होगा, और उस आधार पर वो जो है चलता है। तो यहाँ पर आ गया यूनिट 3। यूनिट 3 क्या है, सामाजिक समूह प्रक्रियाएं, समूहों की परिभाषा, प्रकृति, प्रकार, प्राथमिक, माध्यमिक और समूह बाहर समूह में। तो यहाँ पर मैंने समझा दिया कि जो सामाजिक समूह होते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है। अलग अलग समाज का जो ग्रुप होता है वो, उनकी प्रकृति, प्रकार और प्राथमिक, माध्यमिक और समूह बाहर समूह क्या होते हैं। यूनिट 4 में अगर आप देखिएगा तो सामाजिक संस्था में विवाह और परिवार के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि विवाह जो है एक सामाजिक संस्था है, क्योंकि इंसान ने ही जो है इसको तैयार किया है, ये पहले से तैयार होकर नहीं आया है। ठीक है, शादी वगैरह ये सब जो है इंसानों ने ही इसको तैयार किया। परिवार वगैरह बनाना भी इंसान ने ही शुरू किया। जरा सोचिए, जब दुनिया में इंसान नहीं थे तब क्या परिवार था, नहीं। तब क्या शादी होती थी, नहीं। इंसान था ही नहीं तो कहाँ से होगा। तो जाहिर सी बात है ये सामाजिक संस्थाएं, अर्थव्यवस्था भी उसी के द्वारा बनाया हुआ है। आर्थिक स्थिति, अपने समाज में जो है चीज़ों को सही तरीक़ा से सुरक्षित रखने के लिए उसने अर्थव्यवस्था की स्थापना की, उसने राज्य व्यवस्था बनाया, रिश्तेदारी, नातेदारी, धर्म बनाए, और उसके कार्य और विशेषताएं बनाई। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें
सारी चीज़ें इंसानों के आने के बाद इंसानों ने अपनी सुविधा अनुसार इन चीज़ों को बनाया। ये कोई पहले से अस्तित्व में नहीं थी, इंसान के अस्तित्व के साथ उसका दिमाग आया और दिमाग के बाद वो तरह तरह की चीज़ें बनाते चला गया, ठीक है। और यही चीज़ें उसके लिए जो है आगे बढ़ने का एक माध्यम भी बना, कई बार यही चीज़ें जो है उसके लिए परेशानी का कारण भी बना। तो यूनिट 4 जो है इस प्रकार से समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस का ये एक्सप्लेनेशन, ये व्याख्या समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से कह रहा हूँ कमेंट कीजिएगा और अपने डाउट्स को बोलिएगा वहाँ पे, ताकि मैं उस डाउट्स को पढूं और उसको मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको डाउट हुआ लेकिन आप उसको पूछे नहीं, तो वो डाउट आपका मन में रह जाएगा। एग्जाम से पहले अपने डाउट्स जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी करते रहिए।